Good morning to everyone and welcome to the lecture number 43. आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 43 सेट लेवल का है। सेट लेवल की जो क्लासेस फिनिश करने के बाद 40 सेंटेंस इसके पहले के लेक्चर में आपको समझाया। ये आपका जो लेक्चर है ये 43 नंबर का है। इसके लिए आपको आपकी बुक का 109 पेज ओपन करना है और देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है डोंट बैक बाइट। अब बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना, यानी कि बुराई करना। एक की बुराई करते हैं दूसरे, तो बैक बाइटिंग जो होती है कि वो ऐसा है वो ऐसा, जो कुछ है मुंह पे बोलो, पीठ पीछे बुराई मत करो। तो डोंट बैक बाइट क्या बोलेंगे? बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब क्या होता है? पीठ पीछे बुराई करना। ठीक है, पीठ पीछे बुराई करने को बैक बाइट कहते हैं। तो आपको कहना है पीठ पीछे बुराई मत करो, डोंट बैक बाइट। कई मकान के आगे लिखा होता है दिस हाउस इज फॉर सेल। सेल की स्पेलिंग ये वर्ब है और ये नाउन है, ये बेचना और ये बिक्री। ठीक है, तो दिस हाउस इज फॉर सेल, ये मकान बिकाऊ है। बिकाऊ मतलब फॉर सेल। ठीक है, किसी ने आपको नोट दिया और वो फटा हुआ है, पैसे दिए और फटा हुआ नोट है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस नोट इज टोर्न। ये नोट फट गया है, मुझे दूसरा नोट दो, ये नोट अच्छा नहीं है। दिस नोट इज टोर्न, ये नोट फट गया है। अब ये बहुत सी बार जो बीत गया उसके बारे में चिंता मत कीजिए, और भविष्य में बहुत सारी संभावना, उसको देख के आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल जो बीत चुका, जो गुजर चुका, उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना, उसकी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो बीत गया सो बीत गया, यानी जो चला गया समय वो चला गया, अब वापस लौट के नहीं आएगा। तो बीत गया सो बीत गया, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पास्ट इज पास्ट। तो पास्ट इज पास्ट का मतलब क्या हुआ? जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि अब किसकी चिंता करनी है आपको? पास्ट इज पास्ट। प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट एंड टुमारो नेवर कम्स, ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पास्ट इज पास्ट ये पहले थॉट में भी आपके आए, तो अभी आप इस सेंटेंस पे फोकस कीजिए। पास्ट इज पास्ट, इसका मतलब जो बीत चुका वो बीत चुका, उसके बारे में चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, अगला सेंटेंस बहुत ही खास है। कई बार आपने देखा होगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहने का मतलब उसको नाचना तो आ नहीं रहा है और बोल रहा है कि आंगन टेढ़ा मैं तो नाचूं। इसका मतलब ये काम करना तो इसको आ नहीं रहा है, और दोष किस पे दे रहा है? आंगन पे। यानी अपनी कमजोरियां छिपा रहा है, किसके ऊपर निकाल रहा है कि ये अच्छा नहीं है। अब जैसे आप लोग सेंटेंस लर्न कर नहीं पाते हो, बोल रहे अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है। अ बैड वर्कमैन, जो बुरा काम करने वाला इंसान होता है। अ पेड वर्कमैन क्वारल्स, झगड़ता रहता है, विथ हिज टूल्स, कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यानी कि जो बुरा आदमी है वो उसको काम करना आ नहीं रहा और कह रहा है कि ये औजार जो है मेरे पास ये ख़राब है, इनसे काम नहीं होते हैं। जबकि गलती कहाँ है, कमी कहाँ है? उसके अंदर है। लड़कियों को मत छेड़ो, तो छेड़ने को क्या कहते हैं? टीस। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेवर टीज द गर्ल्स। नेवर टीज, टीज का मतलब क्या होता है? छेड़ना। द गर्ल्स, नेवर मतलब कभी नहीं। ये बहुत ही बढ़िया कहावत है। दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है, या छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला, एक बार जो दूध से जल जाता है
वो छाछ तो वैसे ठंडी होती है, लेकिन उसको भी क्या मारेगा, फूंक मारेगा कि मैं इससे जल न जाऊँ। यानी आपके पापा रोज़ कहते हैं कि गाड़ी धीरे चला, गाड़ी धीरे चला, नहीं चलाते हो आप धीरे, एक दिन एक्सीडेंट होने दो, गाड़ी ऑटोमेटिक धीरे हो जाएगी। दूध का एक बार जल जाएगा ना, फिर छाछ को भी फूंक मार मार के पिएगा। इसका मतलब एक बार जिसके ऊपर बीत जाती है तो वो अगला जो भी काम करता पूरी सावधानी के साथ करता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, यानी कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, फूंक मार कर पीता है। यहाँ पे सेंस कुछ और जाता है, ठीक है। देखो, कभी आपने सुना होगा मुसीबत जो होती है, परेशानी जो होती है, कभी अकेले नहीं आती, 2-3 परेशानी को एक साथ लेके आ जाती है। एक तो लाइट नहीं आ रही है, ऊपर से बारिश आ रही है और आंधी भी आ रही है, यानी 3-4 मुसीबत एक साथ आ गई। तो मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती है, यानी कि 3-4 को एक साथ लेकर के आती है। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मुसीबत को कहते हैं मिसफॉर्चून, यानी कि दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य एक मुसीबत ही है। सेल्डम मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम और नेवर दोनों का मतलब एक ही होता है। किसका, ये नेवर मतलब भी कभी नहीं और सेल्डम मतलब भी कभी नहीं, दोनों एक ही होता है। तो आपको कहना है मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है, तो मिसफॉर्चून सेल्डम कम्स अलोन, यानी नेवर या सेल्डम, मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन या मिसफॉर्चून सेल्डम कम्स अलोन। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, 3-4 एक साथ आती है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। पहले ही कंगाल थे, आटा इतना सा मिला था, उसमें भी आटा गीला हो गया, तो और आटा मिलाने के लिए कहाँ से लाए, तो इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। इसमें एक और ऑप्शन डाल के आप यहाँ लिख लो, कंगाली में आटा गीला, एक ही बात। आवश्यकता आविष्कार की जननी, पहले इसको समझो। किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका क्या हो जाता है, आविष्कार हो जाता है। गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है तो फैन का आविष्कार हो गया। अब फैन को चलाने के लिए कौन कौन बार बार घुमाए, तो लाइट का आविष्कार हो गया। तो आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार करती रहती है। तो जो नेसेसिटी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेसेसिटी को मदर कहा है किसकी, इन्वेंशन को, कि जब नेसेसिटी होती है तो इन्वेंशन हो जाती है, ये नहीं, ये इसकी माँ है। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको अगर कहना है कि कृपया इसका बुरा न माने, कृपया इसका बुरा न माने, इसको लर्न कर लेना। प्लीज़ डोंट टेक इट इल, डोंट टेक इट इल, प्लीज़ डोंट टेक इट इल, कृपया इसका बुरा नहीं माने। पिछले लेक्चर में आपने 40 सेंटेंसेस लर्न किए होंगे, अभी 41 से हम सीख रहे हैं। कृपया इसका बुरा न माने, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लीज़ डोंट टेक इट इल। क्या कहेंगे, प्लीज़ डोंट टेक इट इल। अगला देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसको ढूंढते ढूंढते मुझे भी 4 साल लग गए थे। कैसे आना हुआ, आप कहेंगे हाउ डिड यू कम, लेकिन वो गलत है। कैसे आना हुआ का जो राइट सेंटेंस है वो आप देखिए, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसको तो अभी लर्न कर लो, हैंड टू हैंड, ये लर्न नहीं हो तो आगे मत बढ़ो। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। किसी को अगर आपको कहना है और भाई साहब कैसे आना हुआ, तो आपको इंग्लिश में कहना पड़ेगा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्या बोलेंगे आप, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इसका मतलब कैसे आना हुआ। अगला है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, किसी चीज़ का शौकीन है। जैसे मैं चॉकलेट का शौकीन हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, आई एम फॉन्ड ऑफ यहाँ तक बोलना है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ, शी इज़ फॉन्ड ऑफ, यू आर फॉन्ड ऑफ, इस तरह से सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे।
तो अगर आपको कहना है कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश नॉवेल, अंग्रेज़ी उपन्यास, नॉवेल मतलब क्या होता है? उपन्यास, ठीक है। जैसे गोदान जो मूवी बनी है वो शरद चंद्र के नॉवेल पे बेस्ड हैं, ठीक है। नॉवेल यानी कि उपन्यास। तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, यानी कि मैं इंग्लिश नॉवेल रीडिंग का शौकीन हूँ, यानी कि पढ़ने का शौकीन हूँ। मैं अंग्रेज़ी उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूँ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स। अच्छा, आपको किसी को कहना है गेट असाइड, तो गेट असाइड मतलब आगे से हटो। तो आगे से हटे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गेट असाइड। क्या कहेंगे? गेट असाइड। और हर कहीं मत थूको, तो थूकने को क्या कहते हैं? स्पीट। हर कहीं मतलब एनीवेयर, तो मत थूको, डोंट स्पीट एनीवेयर। देखो उसी में सेंस बैठ गया पूरा। डोंट स्पीट एनीवेयर, स्पीट का मतलब क्या होता है? थूकना। जैसे कोरोना वायरस स्पीटिंग से भी फैलता है, स्पीट मतलब होता है थूक। तो डोंट स्पीट एनीवेयर, हर कहीं मत थूको। स्पीटिंग इज अ क्राइम नाउअडेज इन द कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019। जो कोविड है, कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज 19, मतलब 2019। तो कोविड-19 का मतलब क्या हुआ? कोरोना वायरस डिसीज 2019। तो इसमें डोंट स्पीट एनीवेयर, हर कहीं मत थूको। अगला है डोंट बिलीव इन हियर से। हियर देखो, हियर का मतलब क्या होता है? सुनना, और से मतलब कहना। सुनी कई बातें मतलब सुनी सुनाई बातें हो गई। तो डोंट बिलीव इन हियर से, यानी कि सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते उस चीज़ के लिए, तब तक आप उस पर बिलीव मत करो, यानी कि सुनी सुनाई बात पर आप भरोसा ना करें। तो डोंट बिलीव इन हियर से। मीट मी टुमारो। अब टुमारो क्या हो गया? आने वाला कल। तो मीट मी मुझसे मिलना, तो देखो क्या हो? मुझसे कल मिलो। मुझसे कल मिलो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीट मी टुमारो। क्या कहेंगे? मीट मी टुमारो। तो मीट मी टुमारो यानी मुझसे कल मिलो। अगर आपको कहना है सभी के प्रति विनम्र बनो, तो विनम्र मतलब पोलाइट, सभी के प्रति। ऑल, तो बी पोलाइट टू ऑल। क्या बनेगा? बी पोलाइट टू ऑल। तो बी पोलाइट टू ऑल का मतलब क्या हुआ? सभी के प्रति आपको कैसे बनना है? विनम्र बनना है, ठीक है, सॉफ्ट रहना है। फिर नेक्स्ट, बी करेजस। देखो करेज का मतलब होता है साहस, और करेजस मतलब साहसी। तो बी मतलब बनो। बी करेजस मतलब साहसी बनो या साहस रखो, ठीक है। तो बी करेजस। फिर नेक्स्ट, चुस्त। चुस्त मतलब क्या होता है? एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव। एक्टिव एक होता है सुस्त डल, और चुस्त एक्टिव। आर यू डल और एक्टिव? तो बी एक्टिव, चुस्त बनो। डोंट बी डल, सुस्त मत बनो। डोंट बी डल, बी एक्टिव। डोंट बी नेग्लिजेंट, लापरवाह मत बनो। ओके, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, बी मतलब बनना। डोंट बी नेग्लिजेंट, लापरवाह मत बनो। और हैव करेज मतलब होता है हिम्मत रखो। ओके, कोई जैसे बहुत हिम्मत हार चुका होता है और उसको हम बोलते हैं हिम्मत रखो, तो हिम्मत रखो को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हैव करेज। क्या बोलेंगे? हैव करेज। आलस्य छोड़ दो, तो छोड़ दो कहते हैं गिव अप। गिव अप क्या? लेजीनेस। लेजीनेस मतलब क्या हो गया? आलस। आलस्य छोड़ दो, तो गिव अप लेजीनेस। क्या बोलेंगे? गिव अप लेजीनेस, यानी कि आलस छोड़ दो। लुक टू योर लेफ्ट या फिर लुक टू योर राइट।
लुक टू योर लेफ्ट यानी अपने बाएं देखो, लुक टू योर राइट अपने दाएं देखो। ठीक है, तो तुम्हारे बाएं या दाएं देखो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, लुक टू योर लेफ्ट या फिर लुक टू योर राइट। हंग माई शर्ट ऑन द पेग, पेग मतलब होता है खूटी, घर के अंदर जो खूटी होती है उसको कहते हैं पेग, और हंग मतलब लटकाना। माई शर्ट मेरी शर्ट, ऑन द पेग खूटी पर, तो मेरी शर्ट खूटी पर लटका दो या मेरी शर्ट खूटी पर टांग दो, इस अर्थ में हम बोलेंगे मेरी शर्ट खूटी पर टांग दो, तो क्या बोलेंगे, हंग माई शर्ट ऑन द पेग। क्या बोलेंगे, हंग माई शर्ट ऑन द पेग, यानी कि मेरी शर्ट खूटी पर टांग दो। और दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा खोल दो इसके लिए क्या यूज़ होगा, अनलॉक, अनलॉक द डोर। जैसे ना अनलॉक यानी कि खोल देना, जैसे लॉकडाउन हुआ उसको अनलॉक 1 किया, अभी अनलॉक 2 चल रहा है, इस तरह की प्रोसेस चल रही है, तो अनलॉक का मतलब उसको वापस से खोल देना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय। लर्न करना है ये सारे, तभी आपको आगे के लेक्चर में जाना है। 3 लेक्चर इन्हीं के हैं, लेक्चर नंबर 42 भी आया था, 43 भी आएगा और 44 भी है। 3 लेक्चर इन्हीं के हैं, सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ के 104 सेंटेंसेस हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।